डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में 18 अंश और 36 अंश 36 डिग्री एंड 80 डिग्री की वैल्यू को हम सीखेंगे, जानेंगे कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में 18 और 36 के मान, जिसके अंतर्गत 4 मान आपको याद रखना होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को छोटे से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सकें। और दूसरी छोटी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर भी यदि डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर 18 अंश और 36 अंश के मानों की उत्पत्ति नंबर 1, 18 अंश का मान आपको निकालना है साइन का और 18 अंश मान निकालना है कॉस का। तो मान लेते हैं या सिद्ध करो कि साइन 18 अंश बराबर √5 - 1/4। तो अब हम इसमें कुछ बातों को मानेंगे और मान करके काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने माना a बराबर 18 अंश। वास्तविकता यह है कि हमें 18 अंश का मान नहीं मालूम है, तो क्या करें कि ये मान मालूम हो जाए। तो दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका 5a हो जाता है और ये 18 × 5 = 90 अंश हो जाता है। अब हम 5a को कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कि वैल्यू इसकी आ जाए। शुरुआत की में आपका 2a प्लस का 3a = 90 अंश है और 2a = 90 अंश माइनस का 3a हो जाता है। अब हम दोनों पक्षों में साइन की वैल्यू निकालना है, तो साइन ले लेंगे। दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा, साइन 2a = साइन 90 माइनस का 3a। इस प्रकार साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a × cos a और साइन 90 में चेंज हो जाएगा cos 3a। अब cos 3a का क्या फार्मूला होता है, 2 sin a × cos a = 4 cos³ a माइनस का 3 cos a इस प्रकार से 2 sin a × cos a = इसमें से cos a कॉमन ले लिया तो बचा 4 cos² a माइनस का 3। इस प्रकार से 2 sin a × cos a = cos a 4 × 1 माइनस का sin² a माइनस का 3। अगला स्टेप इसका क्या बन रहा है, 2 sin a × cos a = cos a 4 × 1 = 4 माइनस का 4 sin² a और माइनस का 3। इस प्रकार से आपका अगला स्टेप 2 sin a × cos a = cos a 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा और माइनस का 4 sin² a। अब हम क्या करेंगे इसको भी देखते हैं। अब ये आपका कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। हम चाहें तो इस कास को और इस कास को रिड्यूस कर दें, तो क्या बनेगा, 2 sin a = 1 माइनस का 4 sin² a, तो इधर आ गया 4 sin² a प्लस का 2 sin a और माइनस का 1 = 0। इस प्रकार से ये आपका एक द्विघात समीकरण बन जाता है, 2 घात समीकरण बन जाता है, जिसमें x के पर साइन लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका साइन लिखा हुआ है। तो सीधी धराचार से लिखें या ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a इक्वल 4, b इक्वल 2 और c इक्वल माइनस का 1। इस प्रकार से हम सीधे धराचार सूत्र लगा लेंगे। श्री धराचार्य सूत्र से क्या होता है फार्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। चूँकि x है यहाँ पर इसलिए हम साइन लिखेंगे, साइन a। अगला स्टेप क्या हुआ, b की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, a की जगह पर 4 और c की जगह पर -1 अपॉन 2 गुणे 4। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, साइन a इक्वल माइनस का 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 बटे 4 दूनी 8। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप इसका हो रहा है साइन a इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 20, 16 4 मिलके 20 हो गया बटे 8 हो गया। साइन a इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20 बटे 8 हो गया। और साइन a इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 2 आपका वर्गमूल बाहर हो गया है बटे रूट के अंदर 5 है और ये आपका 8 हो गया है। साइन a इक्वल 2 कामन ले लेते हैं तो -1 प्लस माइनस रूट 5 बटे 8 जो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8 बन जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट 5 बटे 4। और हम जानते हैं कि साइन 18 अंश का मान क्या होता है, साइन 18 अंश की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होगी। प्रथम पाद में पढ़ना है, प्रथम चतुर्थांश में पढ़ना है। आप पहले लिए थे 18 अंश की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि साइन 18 अंश प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए इसका मान धनात्मक लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन a इक्वल -1 प्लस का √5 बटे 4 या साइन a इक्वल √5 माइनस का 1 बटे 4। अब हम a का मान रखे देते हैं। तो a का मान क्या था, a का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, साइन 18 अंश इक्वल √5 माइनस 1 बटे 4। इस प्रकार से ये आपका साइन 18 अंश की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को साइन 18 अंश की वैल्यू कैसे निकाली जाती है समझ में आ गई होगी। अब हम इसी के अंतर्गत कॉस 18, साइन 36 और कॉस 36 के मानों को ज्ञात करेंगे। चूँकि साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इक्वल 1, इसलिए कास स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस का साइन स्क्वायर a। हमें साइन कास 18 अंश का मान ज्ञात करना है। a इक्वल क्या है, 18 अंश, तो कास स्क्वायर 18 इक्वल 1 माइनस का साइन स्क्वायर 18। तो कास 18 अंश इक्वल अंडरवुड के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर 18 अंश और कास 18 अंश इक्वल 1 माइनस का √5 माइनस 1 बटे 4 और पूरे का रूट। तो कास 18 अंश इक्वल 1 माइनस का, इसका हम वर्गा होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का 2√5 हो गया है बटे 4 चौको 16 हो गया है। तो इस प्रकार से अगला स्टेप कास 18 अंश बराबर 1 माइनस का 5 अब 1 6 माइनस का 2√5 और बटे 16। तो कास 18 अंश इक्वल 16 बन जा, 16 का नम 16 माइनस का 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 2√5 और बटे 16। तो कास 18 अंश इक्वल 16 में से 6 चले गए
10 प्लस का 2 रूट 5 और बटे 16 और ये रूट के अंदर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगला स्टेप इसका क्या होगा उसको देखते हैं। कास 18 अंश इक्वल अंडर रूट के अंदर 10 प्लस का 2 रूट 5 और 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा 4। तो ये आपका कास 18 अंश का मान निकल के आता है 10 प्लस का 2 रूट बटे 5। इसी प्रकार आप साइन 36 और कास 36 अंश के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम उनको भी दिखा दे रहे हैं। साइन 36 अंश के मान की उत्पत्ति या उपपत्ति। अब यहाँ पर हम इसको जानते हैं कि चूँकि cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, या हम इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम ये cos 2a का स्टेप हो जाता है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। यदि हम ही को इसी में cos की वैल्यू ज्ञात करना होता तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिख लेते। अब हम a इक्वल 18 अंश रखेंगे, रखने पर तो cos 2 गुणे 18 अंश 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 18 अंश cos 18 दूनी 36 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर 18 अंश। अब हमें साइन 18 अंश की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर साइन 36 का मान ज्ञात करना है। तो साइन 36 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पहले cos 36 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो लिखेंगे cos 36 इक्वल 1 माइनस का 2 और साइन 18 का मान क्या है √5 माइनस का 1 बटे 4 और पूरे का होल स्क्वायर। तो cos 36 इक्वल 1 माइनस का 2 और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस का 1 माइनस का 2 रूट 5 बटे 4 चौको 16 कैंसिल होगा तो 2 बटे 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा cos 36 अंश इक्वल 1 माइनस का 5 बटे 6 और माइनस का 2 रूट 5 बटे 8। तो cos 36 अंश बराबर 8 माइनस का 6 प्लस का 2 रूट 5 बटे 8। तो cos 36 अंश इक्वल 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा और 2 रूट 5 बटे 8 हो जाएगा और cos 36 अंश बराबर 2 का 1 हो गया तो 1 प्लस का रूट 5 बटे 8 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। cos 36 बराबर 1 प्लस का रूट 5 बटे 4 और या फिर हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस का 1 बटे 4। इस प्रकार से cos 36 की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो हम साइन 36 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अब ये cos 36 भी निकल आया है और हम साइन 36 को भी निकाल लेते हैं। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसलिए साइन स्क्वायर 36 प्लस cos स्क्वायर 36 इक्वल 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 36 इक्वल 1 माइनस का cos स्क्वायर 36 और साइन 36 इक्वल अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का cos स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब साइन 36 इक्वल 1 माइनस cos 36 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे 4 और पूरे का होल स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला क्रिएट हो जाता है, वैल्यू इसकी मालूम हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 36 अंश इक्वल 1 माइनस का अंडर रूट का 5 स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का 1 होगा और 2 रूट का 5 हो जाएगा और अपान में 4 चौको 16 हो जाएगा।
इस प्रकार से अगला स्टेप आपका तैयार होगा। साइन 36 इक्वल 1 -5 और 1 मिलके हो गया 6 और प्लस का 2√5/16, ये 16। इसका एलसीएम आएगा 16 और इसका यहाँ पर मल्टीपल होगा 16 माइनस का 6 माइनस का 2√5। तो साइन 36 अंश इक्वल 16 से 6 जाएगा 10 बचेगा और 2√5/16 होगा। इस प्रकार से 16 का वर्गमूल 4 निकल आएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 10 माइनस का 2√5 होगा। इस प्रकार से आपके साइन 18, कास 18, साइन 36 और कास 36 के मानों को हम ड्राइव कर चुके हैं। कैसे निकाला जाता है इसको भी आप ज्ञात कर चुके हैं और इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लें। कास स्क्वायर 48 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल √5 + 1/8। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बता देते हैं। साइन a + b और इंटू साइन a - b, इसका फार्मूला जो होता है वो साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b होता है और कास a + b इंटू कॉस a - b, इसका जो फार्मूला होता है वो कास स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b होता है। इन दो फार्मूलों को आप अच्छे से लर्न कर लें, देख लें, सुन लें, समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछली वीडियो में मैंने इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूलों को ड्राइव किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली कई वीडियो का लिंक दे रखा है। तो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे और कास स्क्वायर 48 अंश माइनस साइन स्क्वायर 12 अंश। इस प्रकार कास स्क्वायर a की जगह पर 48 लिखा है माइनस साइन स्क्वायर b की जगह पर 12 लिखा है और ये इसका फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कास a प्लस का b इंटू कॉस a माइनस का b, a माइनस का b। तो इस प्रकार से कास ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये आपका हो गया 36 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कास 60 की वैल्यू 1/2 और कास 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस का 1/4। जैसा कि अभी हमने फाइंड किया है, कास 36 अंश बराबर √5 प्लस का 1/4। तो इसका मल्टीपल हो जाएगा √5 प्लस का 1/4 दूनी 8। ये आपका प्रूव्ड हो जाता है LHS बराबर RHS। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन विधि और विधान से लगाना सीख गए होंगे, आ गया होगा। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको भी देखते हैं। साइन स्क्वायर 24 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 6 अंश इक्वल √5 माइनस का 1/4 माइनस 1/8। ये इसको आपको प्रूव करना है। तो वही आपका क्वेश्चन क्रिएट होता है जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया है। साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 6 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस का b इंटू साइन a माइनस का b। तो साइन 24 6 30 अंश हो जाएगा और साइन आपका ये 18 अंश हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू √5 माइनस 1/4 होती है। तो ये √5 माइनस का 1/4 दूनी 8। डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को साइन 18, कास 18, साइन 36, कास 36 से संबंधित मानों को कैसे निकाला जाता है उनको निकाल के बताया है और उनसे संबंधित 2 प्रश्नों को सॉल्व करके बताया है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आपकी जो भी डिमांड हो उसको बिल्कुल बोलें ताकि हम
और भी अच्छा परफॉर्मेंस करते रहें, फिर भी हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें।